हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 8 नवंबर 2022 में साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो साल का सेकंड चंद्र ग्रहण लगेगा वो कितने बजे लगेगा, उसका सूतक काल कितने बजे से स्टार्ट होगा और क्या रात में लगेगा या नहीं लगेगा। तो आज इन सब के बारे में बात करेंगे हम। तो आज का हमारा जो टॉपिक इसी बात पर है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण के समय हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना होता है और ना ही कोई सूतक काल में हमें कोई कार्य करना है, जैसे कि शादी विवाह, गृह कार्य, नामकरण, नया वाहन लेना। ये सब कार्य आप इन टाइम पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूतक काल में ही हम इन कार्यों को करना बंद कर देते हैं। इन कार्यों को क्योंकि जो चंद्र ग्रहण होता है ये अशुभ माना जाता है। तो चंद्र ग्रहण गाइस लगता है तो उसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाता है। चंद्र ग्रहण समाप्त होते ही सूतक काल भी खत्म हो जाता है। तो सूतक काल में पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हमें। और जब भी सूतक काल लग जाता है तो सूतक काल में हमें क्या करना है कि जो भी मंदिर वगैरह उनके कबाड़ बंद कर देने होते हैं और भगवान की मूर्तियों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना होता है। ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है और ये कौन कौन से देशों में पड़ेगा अभी उसकी बात करते हैं। चंद्र ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, हिंद महासागर, पैसिफिक, एंटार्कटिक के साथ साथ भारत समेत दक्षिणी पूर्वी यूरोप में दिखाई देगा। भारत में भी कई राज्यों में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इसलिए जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल है वो भारत में भी मान्य होगा और इसके नियमों को हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत में भी कई राज्यों में दिखाई देगा। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को इन बातों का खास ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण में वो क्या चीज़ें ना करें। तो प्रेगनेंसी में लेडी को क्या करना है कि चंद्र ग्रहण में बाहर जाने से बचना चाहिए। लेडी को चंद्र ग्रहण में खास ध्यान रखना होगा, जैसे कि उन्हें बाहर जाने से बचना होगा। जितना हो सके कि वो घर के अंदर ही रहें, अपने रूम के अंदर कर्टन को, जो पर्दे होते हैं उनको खिड़कियों के आगे कर ले ताकि चंद्रमा की रोशनी उन तक ना पहुंच सके। अगर चंद्र ग्रहण में पानी पीना हो तो उसके लिए आपको तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले ही तोड़ के रख लेने होंगे और जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा तो उसमें पानी पीते टाइम एक तुलसी का पत्ता डाल लेना होगा। तो ऐसे पानी आप पी सकते हो। अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है तो आप जूस वगैरह इसमें ले सकते हो, बट उसमें कि तुलसी के पत्ता ज़रूर डालिएगा। उसके बाद ही पानी को ग्रहण कीजिएगा। ग्रहण के टाइम ग्रहण शुरू होने से पहले ही आपने जो भी खाना बनाया हो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा ताकि वो खाना आपका अशुद्ध ना हो, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ को वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाना होता है जो चंद्र ग्रहण में बना होता है, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाता है और हमारे बच्चे पर भी नुकसान देता है वो। तो उसमें आप तुलसी के पत्ते तोड़कर ज़रूर डाल लीजिएगा पहले ही। ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडी को छुरी कांटे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके भगवान का आप नाम लें। ग्रहण खत्म होने पर गंगा जल से स्नान कर लें। गंगा जल से स्नान करके आप शुद्ध हो जाएं। ग्रहण खत्म होने पर जितना हो सकता है आप दान करें, क्योंकि दान बहुत ही अच्छा होता है अगर हम ग्रहण खत्म होने के बाद करते हैं। तो जब ग्रहण शुरू होने वाला होगा उससे पहले ही आप अपने पास से एक नारियल लेके रख लें और जब ग्रहण खत्म होगा तो उस नारियल को आप पानी में प्रवाह कर दीजिए, जहाँ किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। इससे भी आप पर ग्रहण का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आप का शौचालय रूम के बाहर है तो आप अपने पेट पे गेरू का लेप लगा लीजिएगा। गेरू का जो लेप होता है वो रेड कलर का होता है और पानी में भिगोकर उसको अपने पेट पर लगाना होता है। इससे चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो आप पे कम पड़ेगा। और अगर आपका शौचालय बाहर है तो अगर जितना हो सके अपनी बॉडी को ढक कर बाहर जाइएगा और कोशिश कीजिएगा पानी ग्रहण में कम पीजिएगा ताकि शौचालय वगैरह आपको ज़्यादा ना जाना पड़े।
अगर तो रूम में ही बना हुआ शौचालय फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाहर जाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी पूरी कवर करके ही बाहर जाना पड़ेगा। आपको कंफर्टेबल वस्त्र ही पहनने होंगे। बालों को गलती से भी आप बांधे नहीं और ना ही कोम करिएगा। और अगर आपने लेटना हो तो आप लेट सकते हो, बट सीधे लेटिएगा, करवटें मत लीजिएगा और आंखें बिल्कुल भी आप बंद करके मत लेटिएगा। इससे बच्चे पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी जगह देखा है, कई मेरे रिलेटिव में ऐसा है कि ग्रहण के समय उनसे कुछ गलतियां हुई हैं जिसका भुगतान उनके बच्चों को करना पड़ा। जैसे कि किसी के चिक पे कोई निशान पड़ गया है, किसी के बैक में कोई निशान पड़ गया, ऐसे है ना। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने हस्बैंड को इन चीज़ों से मनाही कीजिएगा कि वो चंद्र ग्रहण के टाइम स्मोकिंग ना करें। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप इन बातों को फॉलो कीजिएगा, आप चंद्र ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण की टाइमिंग की। चंद्र ग्रहण की टाइमिंग है ये 8 नवंबर 2022 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगेगा और दोपहर के 1:32 से लेके शाम के 7:27 तक ये रहेगा। 7:27 पर चंद्र ग्रहण की समाप्ति होने पर सूतकाल की भी समाप्ति हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।